अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वीडियो की पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। आखिरकार 132 केवी ग्रिड स्टेशन और गैस सप्लाई लाइन जो कि अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी और M3 इंडस्ट्रियल एस्टेट फैसलाबाद के लिए दी जानी थी, इसका इनॉग्रेशन सेरेमनी हो चुकी है। जुम्मे वाले दिन ये हुई थी। ओवरऑल दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी में जो ग्रिड स्टेशन मुकम्मल किया गया, इसके ऊपर 375 मिलियन रुपीस का खर्चा आया है और M3 इंडस्ट्रियल एस्टेट में जो किया गया है, इसके ऊपर 600 मिलियन रुपीस स्पेंड किए गए हैं। तो ये मैंने आपको बताया था कि CPEC के इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाई जा रही हैं, जिसके तहत यहाँ काफ़ी बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है जो कि अरबों डॉलर की है। ठीक है ना, अरबों डॉलर में अब तक ये इन्वेस्टमेंट पहुँच चुकी है। तो यहाँ आयल कह रहा हूँ, यहाँ गैस और यहाँ बिजली की फराहमी की जानी थी। तो वो अब दोनों काम तकरीबन एंड के ऊपर हैं और इसकी जो इनॉग्रेशन सेरेमनी थी ये भी हो चुकी है। इसी तरह गैस पाइपलाइन भी बिछाई गई है और इसकी डिटेल पहले भी मैं कई बार शेयर कर चुका हूँ ओवरऑल कि ये बनाए जाने थे प्रोजेक्ट और अब ये तकरीबन मुकम्मल है। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये डेटा तो मैंने आपसे शेयर कर रखा है कि पाकिस्तान में कितने फ़ोन बनाए गए पिछले साल जो मुकम्मल हो चुका है, और इसके पिछले साल कितने बनाए गए और उससे पिछले साल कितने। 2016 तक पाकिस्तान नेट एक इंपोर्टर कंट्री था, फ़ोन्स के लिहाज से नेट इंपोर्टर था। ठीक है ना, 100% पाकिस्तान इंपोर्ट करता था। लेकिन इसके बाद सूरत हाल चेंज हुई और ओरिजिनल जो चेंजिंग आनी शुरू हुई ये 2019 के बाद आनी शुरू हुई। तो ये सारी डिटेल मैंने शेयर की। लेकिन अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में अभी मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम कहते हैं वो असल में असेंबली प्लांट है। तो बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि असेंबली नहीं, मैन्युफैक्चरिंग होगी तो तभी हमें यकीन आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि पहला स्टेप तो होता ही असेंबली का है। लेकिन जो मोबाइल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी है इसके मुताबिक 2020 के बाद और 2023 तक जो टारगेट सेट किया गया है ये 49% लोकलाइजेशन का टारगेट है। यानी जो पुर्जा जात है मोबाइल्स के, ये भी 2023 जून तक कोशिश की जाएगी कि 49% पाकिस्तान में बने। अब यहाँ असेंबली की बात नहीं कर रहा, अब यहाँ लोकलाइजेशन की बात कर रहा हूँ। इसमें 10% जो लोकलाइजेशन है ये मदरबोर्ड की भी होगी और 10% लोकलाइजेशन बैटरीज की भी होगी। तो ओवरऑल 49% जो पुर्जा जात हैं वो पाकिस्तान में बनाने की कोशिश की जाएगी 2023 तक। अभी 2021 मुकम्मल हुआ है, 2022 का आगाज़ है। तो ये 2 साल ओवरऑल मोबाइल फ़ोन की असेंबली से लेकर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट होने वाली पॉलिसी होगी। और इसी तरह जो फ़ोन की एक्सपोर्ट है ये कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान के लाखों करोड़ों फ़ोनों तक पहुँचे ताकि एक्सपोर्ट में भी इजाफ़ा होता रहे। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये दोस्तों इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है फर्टिलाइज़र्स को लेकर। तो 10 फरवरी तक बताया जा रहा है कि 50,000 टन जो फर्टिलाइज़र है वो चाइना से पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ओवरऑल जो कैबिनेट की जानिब से अप्रूव किया गया है इंपोर्ट, ये 1.5 मिलियन टन फर्टिलाइज़र की गई है और वो भी चाइना से। आपको तो पता है कि फर्टिलाइज़र की लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं पाकिस्तान में आजकल और किसानों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। इसी तरह कोई 6 लाख टन जो लोकल फर्टिलाइज़र है वो भी मार्केट में आना शुरू हो जाएगा इसी मंथ। तो इस तरह दोस्तों जो फर्टिलाइज़र की लंबी लंबी लाइनें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और इसमें किसी भी किस्म का जो पैनिक है वो नहीं रहेगा। ये ओवरऑल गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन सामने आई है, अब देखते हैं कि ये कितनी सच्ची साबित होती है। इसी तरह दोस्तों जो डेली प्रोडक्शन है पाकिस्तान में ये बताई जा रही है कि 20,000 मेट्रिक टन तक है। और यहाँ ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो कमी बेशी सामने आई है फर्टिलाइज़र की वो क्यों आई है। इसके पीछे बताया जा रहा है कि जो गैस सप्लाई है वो ख़त्म हो गई थी और जो फर्टिलाइज़र प्लांट है उन्हें गैस नहीं फ्राहम की गई, जिसकी वजह से जून से सितंबर तक कोई 2 लाख टन यूरिया की जो शार्टेज है वो पैदा पहले से ही हो गई थी। तो ओवरऑल ये रीज़न बनी है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो फर्टिलाइज़र है उसकी भी कमी रिकॉर्ड की गई है और पाकिस्तानी किसानों को काफ़ी मुश्किलात पेश रही हैं इस अर्ज़े के दौरान।
अब खैर दोस्तों एक और अहम तरीन डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। अच्छा, ये डेवलपमेंट तो नहीं है, कोई नई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूँ मुरुंज डैम को लेकर। ये आपको पता है कि राजनपुर के करीब बनाया जाएगा, 116 किलोमीटर मगरब की जानिब राजनपुर में। और यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि ये कोहे सुलेमान रेंज के अंदर आता है इलाका। ये प्रोजेक्ट अहम इसलिए है कि ये जनूबी पंजाब का गालबन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और इससे बताया जाता है कि 8 लाख एकड़ फीट जो ग्रास वाटर की स्टोरेज है वो पैदा होगी। इसी तरह 12 मेगावाट भी बिजली भी पैदा की जाएगी। और एनुअल जो इनफ्लो रहेगा वो रहेगा 1,83,000 एकड़ फीट पानी का, जिससे अच्छा खासा कहा जा सकता है कि इन लोगों को फ़ायदा होगा। और 1,20,000 एकड़ ज़मीन मज़ीद ज़राअत की जा सकेगी। इसके अलावा फ़िशरीज़ डेवलपमेंट का भी एक शोबा बन जाएगा और वहाँ से भी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा। लोकल्स की बात कर रहा हूँ, उनके लिए होगा। ड्रिंकिंग पर्पज़ वाटर मिल जाएगा। इसी तरह जो फ्लड आता है अभी वो नहीं आया करेगा, उसकी रोकथाम हो जाएगी। पावर जनरेशन हो जाएगी और इरिगेशन वाटर भी अवेलेबल हो जाएगा इस प्रोजेक्ट की वजह से। 2025 तक गालबन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाएगा। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि इसके ऊपर काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि अभी ज़बानी कलामी सिर्फ अप्रूव किया गया है, बाकी कागज़ों के अंदर अप्रूव किया गया होगा बस। बाकी इंशाल्लाह दुआ यही है कि ये प्रोजेक्ट बने और जो राजनपुर और इसके साथ वाले एरियाज़ हैं वो भी तरक्की कर जाएँ। अब दोस्तों एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। ये डेवलपमेंट दोस्तों असल में बैंक एसेट्स को लेकर सामने आ रही है। और पिछले 12 माह के दौरान जो बैंक एसेट्स हैं उसमें 21% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि 28.8 ट्रिलियन रुपीस के ऊपर बैंक एसेट्स पहुंच चुकी हैं पाकिस्तान में। जितने भी बैंक हैं उनकी अगर एसेट्स की मालियत देखी जाए तो इतनी बन चुकी है। पिछली सितंबर 2020 में ये 23.8 ट्रिलियन थी और सितंबर 2021 में ये 28.79 ट्रिलियन है। यानी ये सीधा सीधा हम ये भी कह सकते हैं कि कोई 28,000 अरब रुपए से ज़ायद गालबन मेरे ख्याल से यही बनेगा, बल्कि 29,000 के करीब ही कह सकती हैं। तो इतनी बड़ी मालियत बन चुकी है बैंकों की एसेट्स की। इसके अलावा जो रिपोर्टें शाया हुई है उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। स्टॉक मार्केट का जो प्रॉफिट है कंपनीज का वो बहुत बढ़ चुका है इस साल। इसके अलावा ये एसेट्स में बहुत इजाफा हो चुका है। इसके अलावा और भी इस तरह की जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन सामने आई है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफे रिकॉर्ड किए गए हैं। अब इसकी कुछ रीज़न्स भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। एक तो ये है कि ये रुपीज़ टर्म के अंदर हम बात कर रही हैं और जब हम रुपीज़ टर्म में बात करते हैं तो इसके ऊपर डीवैल्यूएशन का असर भी पड़ता है। तो जितनी डीवैल्यूएशन पाकिस्तान ने की है उस लिहाज से रुपीज़ टर्म में जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, बहुत बढ़ चुकी है। तो ओवरऑल ये एक डेवलपमेंट थी। इससे ये भी पता चलता है ना, आप सोच रही होंगे कि ये क्यों शेयर की। इससे असल में जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसका पता चलता है कि वो बढ़ रहा है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर में जब कोई काम होता है उसके एसेट्स में इजाफा होता है। इसी तरह जो डिपॉजिट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है इस साल, ये भी मैं आपको बता दूँ। तारीख में कभी इतने नहीं बढ़े रुपीज़ टर्म में। तो वो जब ज़्यादा बढ़ती हैं तो उसका मतलब ये है कि रेमिटेंसी ज़्यादा आ रही हैं, डॉलर बाइट से ज़्यादा आ रही हैं, जिसकी वजह से जो डिपॉजिट हैं वो भी बढ़ रही हैं, बिजनेस ही ज़्यादा हो रही है। तो ओवरऑल इसका ये मतलब बनता है, यानी बिजनेस ज़्यादा होंगे, लेन देन ज़्यादा होगा तो ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान में लोग खुशहाल होंगे। तो इसका मतलब बेसिकली ये बनता है, ठीक है ना, अगर डिपॉजिट टर्म में बात की जाए। खैर दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में जो बेल के आइकॉन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतनी था। अल्लाह हाफिज़।